दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं और वीडियो ज़रूर आप लास्ट तक देखना। और कोई अगर आपको सवाल इस वीडियो देखने के बाद बनता है तो आप कमेंट्स ज़रूर करना। उन सवालों का मैं रिप्लाई जो है दूसरे चैनल पर अपने दूंगा डिटेल में, और सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये वीडियो को जो है आप ज़रूर देखना पूरा। और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी के लिए, और वैकेंसी एटलीस्ट आ चुका है अभी। और ये ग्रुप 5 का है, और मध्य प्रदेश जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल से ये वैकेंसी रिलीज हुआ है। और इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए। तो हम इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि तो वो 10/10/2020 से स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट जाएगा आपका 24/10/2020। तो दोस्तों, आपको मैं एक न्यूज़ दे दूं, यही वो वैकेंसी है जिसके एग्ज़ाम हमने दिया था, और इसी एग्ज़ाम को पास करके हमने गवर्नमेंट जॉब जो है पाया था। और यही वैकेंसी दोबारा आप लोगों के लिए आया है। तो बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है आप सभी पैरामेडिकल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, जिन्होंने पास आउट कर लिया है और जिनका रजिस्ट्रेशन है उन लोगों के लिए। तो आप बहुत ही मन लगा करके इसको पढ़िएगा, और नोटिफिकेशन को पूरा कंप्लीट पढ़िए। भले ये कितने भी पेज का हो, शायद 100 से ऊपर पेज है इसमें, और मैं अभी पढ़ रहा था इसमें। तो ज़रूर इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट पढ़िएगा। मैं तो शॉर्ट में आपको नॉलेज दे दूँगा, और तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट पढ़िए ताकि आपको पूरा समझ आ सके। तो उस बात का आप विशेष ध्यान रखें ताकि कोई भी चीज़ इसमें मिस ना हो। तो जब तक आप नोटिफिकेशन को कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आएगा नहीं, और कोई चीज़ आपका मिस हो जाएगा, बाद में आपको ही तकलीफ़ होगा। सिलेक्शन होने के बाद भी रह जाता है, इसलिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। फीस की अगर हम बात करें इसमें, और संशोधन की भी प्रारंभिक तिथि दिया है 10/10 से आप कर सकते हैं 29/10/2020 तक। और परीक्षा दिनांक व दिन जो है यहाँ पर दिया गया है, और आपका जो है 16 से 27 दिसंबर 2020 के बीच में होगा आपका एग्ज़ाम। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें, सीधी भर्ती है संविदा पदों हेतु, और संविदा पदों के लिए आरक्षण अलग से दिया गया है। इसमें अलग से एक आपको चीज़ देखने को मिलेगा, वो हम बात करेंगे उसके विषय में। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपका 250 रुपये है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र हैं। तो आप वैकेंसी जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट है किसी के लिए तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और परीक्षा दिनांक एवं दिन यहाँ पर दिया गया है, प्रथम और द्वितीय दो। और अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय जो है यहाँ पर सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, और उत्तर अंकित का समय यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 2 घंटे का समय है आपके लिए, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, ये सब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये टिप्पणी जो है आप ये अवश्य पढ़ें। आधार पंजीयन आपका अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा का मूल्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जो है लाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिटेल आप पढ़िएगा इनको, और पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देना वो तो मिस हो जाएगा। इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ें ताकि ये चीज़ें आपका मिस ना हो। यही वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको जानकारी ले लेना है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा आपके लिए होगा, प्रवेश पत्र वगैरह सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र आप वहीं पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जानकारी जो है आप ये देख सकते हैं, उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। और मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जाति समुदाय के लिए ये रिजर्वेशन है, तो ये भी आप पढ़ लें। अलग अलग जो है रिजर्वेशन कैटेगरी दिया हुआ है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये डिटेल दिया हुआ है नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको कोशिश करूँगा देने का। और ज़रूर आप पहले वीडियो पूरा देखें, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे सकूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जानकारी है आपके लिए। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, कहाँ कहाँ के नियम हैं, नियम की भर्तियाँ क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी आप इनको पढ़ लें। विस्तार से जानकारी दिया गया है। सेवा समूह जो है यहाँ पर, और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी आप कहलाएंगे जब ये एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे, और जब जॉब आप करेंगे तो तृतीय श्रेणी में आप आएंगे। ठीक है, परीक्षा का आयोजन किस तरीके से होगा, तो ग्रुप 5 के नाम से जो है पहले भी निकला था। अब ये जो है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए है। तो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति आपका
कुल अंक 100 नंबर का होगा और इसमें आपके 2 भाग में डिवाइडेड हैं। जो पहले था सिलेबस उसी तरीके का इसमें जो है सिलेबस दिया हुआ है। तो जिन्होंने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है, जिसका मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसका सारा सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया है और क्या क्या सिलेबस उसमें है और कैसे सिलेबस में सवाल आते हैं, कैसे पूछा जाता है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाल दिया था पिछले साल का, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया उससे लग जाएगा। तो पुराना वीडियो भी मेरा आप ज़रूर देखेंगे, मैं आशा करता हूं। और उसका लिंक कोशिश करूंगा आपको आई बटन पे देने का या डिस्क्रिप्शन पे देने का, तो वहां से जा कर के आप पुरानी वीडियो मेरे ज़रूर देखें। तो इसमें हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये आपसे पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर का आता है। और तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो आपने पढ़ाई किया है, चाहे स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, अटेंडेंट का हो या फिर रेडियोग्राफर हो, ओटी टेक्नीशियन हो, जो भी हो, आपने डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो किया है आपने, तो उसका सिलेबस जो आपका रहता है वो आपका 75 नंबर का रहता है। टोटल मिला के 100 नंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस अभी यहाँ पर आपको डिटेल में जो है देख लेते हैं। नीचे आपका आयु सीमा वगैरह सब यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये आप देखिएगा क्या क्या है, किसको कितना छूट दे रखे हैं आयु सीमा के लिए। तो ये आप डिटेल पढ़िएगा और हम ज़रूरी बातें केवल करेंगे इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख लें, ठीक बात। और उसके बाद आपके लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के निवासी के लिए। स्थायी निवासी के आवेदन की आयु सीमा के संबंध में आपका विवरण, स्पष्टीकरण यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप पढ़ लें। अगर आप इनमें से कोई क्राइटेरिया आपका फिल नहीं होता है या होता है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छूट मिलने वाला है, तो आप ये ज़रूर देख लें। आवेदन प्रस्तुत किया जाना आपके लिए, तो समूह पद प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा और ये सारी जानकारी है, तो आप ये आराम से पढ़ें। हम सीधे नीचे चलते हैं। अंतिम सूची आपको जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तो रिज़ल्ट का मेरिट लिस्ट आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो वेबसाइट पे ही रिज़ल्ट आपका डल जाता है, तो वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं एग्ज़ाम के बाद। आरक्षण क्या क्या है अनुसूचित जनजाति जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो 20%, 16%, 27%। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी इस बार अलग से मेंशन किया गया है, 10% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और जिला स्तर पर पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा इसमें। और ये क्षैतिज आरक्षण है, ये भी आपका जो है किस तरीके से कोई डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आरक्षण दिया है। तो ये भी आप शर्तें ज़रूर पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके पूरा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आप ज़रूर पूरा कंप्लीट पढ़ें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। यात्रा भत्ता वगैरह, परीक्षा केंद्र, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है समझ में आएगा आसानी से। सब हिंदी में दे करके रखा है आपके लिए, ठीक है। तो अभ्यर्थी रद्द करने के लिए आधार क्या क्या हो जाएंगे इसमें आप ये भी पढ़ लें। अगर आप ये फिल नहीं करते हैं तो आपका परीक्षा फॉर्म भी कैंसिल किया जा सकता है। तो नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में यहाँ पर है, पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक हो सकता है। यदि हो तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। और किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा। और राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। और ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित या ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जो मध्य प्रदेश के बाहर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए वो रिजर्व कैटेगरी के जो पोस्ट हैं उसी पे वो फाइट कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये एक जानकारी है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, तो ये आप ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए जो भी छूट दिया जा रहा है वो सारे छूट आपको मिलेंगे इसमें। तो ये है, आप ये विभागवार जो है रिक्त पदों का विवरण आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग। ये आराम से आप पढ़ें। हम कुछ वैकेंसियों की बात हम इसमें करेंगे। और इसमें लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट जो हमारा चैनल पैरामेडिकल के लिए है एक्चुअली, तो पैरामेडिकल में जितने कोर्सेस हैं वो सारे कोर्स यहाँ पर उनके सबके जो है यहाँ पर वैकेंसी दे रखे हैं। तो आपको बाद में ये पूछने को नहीं हो जाएगा कि हमारा जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी वैकेंसी गवर्नमेंट आती है नहीं आती है। आप ये देख सकते हैं पूरा स्टाफ नर्स, रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन, ऑर्थो टेक्नीशियन,
और उसके बाद फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, डार्क रूम सहायक, ओटी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, कार्डियो, ठीक है, ये ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये सब वैकेंसी आप लोगों के लिए आते हैं। तो ये जितने आप लोग ये सब पढ़ाई करते हैं तो आप चिंता ना करें, सबकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो ये सब, और ये आपके मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश में है उनके लिए वैकेंसी है, सीधी भर्ती है। और ये सीधी भर्ती मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए है, रीवा के लिए है, इंदौर के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लैब टेक्नीशियन की कितने पोस्ट हैं, रिजर्वेशन किसका किसका है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और कुल कितने पोस्ट हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये डिटेल आपको जो है, और जो हमारा सिलेक्शन हुआ था सीधी भर्ती संचालय स्वास्थ्य सेवाएं में, तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल आदि में आपको ये दिए जाते हैं ये पोस्ट। तो प्रयोगशाला तकनीशियन 20% संविदा कर्मचारियों के लिए रिजर्व रहेगा इसमें, और ये आपका 9 है, और उसके बाद ये अलग अलग, और 55 कुल सीट हैं इसमें। तो ये आप ध्यान रखें। नेत्र सहायक के लिए भी हैं इसमें पोस्ट, और रेडियोग्राफर के लिए भी इसमें 42 पोस्ट हैं, और 20% संविदा कर्मचारियों के लिए है। और उसके बाद प्रयोगशाला तकनीशियन की यहाँ और हम बात करें तो यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन 34 ओपन से है, और टोटल यहाँ पर देखिए 219 पोस्ट हैं, ठीक है। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, ST SC OBC के लिए, और 219 टोटल ये पोस्ट हैं। तो बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। तो आप मेहनत अगर लगन से करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, मैं आशा करता हूँ। और उसके बाद ये सब अलग अलग कॉलेज वाइज हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा संचालय स्वास्थ्य केंद्र से है, वहाँ पर वैकेंसी निकल रही है। और मेडिकल कॉलेज की पोस्ट अलग अलग हैं, कहीं पर 10 पोस्ट हैं, कहीं पर 5 हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट हैं। ये आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए आप। तो इस तरीके से हैं, ये सब मेडिकल कॉलेज हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए जो खाली सीटें हैं उनके डिटेल यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पर एक जाई विवरण दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती 474 पोस्ट हैं, और संविदा कर्मी के लिए आरक्षित यहाँ पर 51 पोस्ट हैं, और कुल अगर हम बात करेंगे तो 525 है। और स्टाफ नर्स पुरुष के लिए 178 हैं। तो देखिए, जो मैं बात करता हूँ स्टाफ नर्स, वो लड़कियों के लिए अलग रहता है और लड़कों के लिए अलग है। 178 पोस्ट हैं, संविदा कर्मियों के लिए 44 पोस्ट उसमें, और ECG टेक्नीशियन के लिए 5 हैं, और इसमें संविदा नहीं है। और रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए 188, 45 संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व है, कुल 233 है। लैब अटेंडेंट का 139, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, और इसमें संविदा कर्मियों के लिए 16 है, टोटल 155 हो जाएंगे आपके। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 48, और 48 पोस्ट ही हैं। लैब टेक्नीशियन देखिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपकी 279 है, और 68 आपके संविदा कर्मी के लिए आरक्षित है। जो संविदा में जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप परमानेंट होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फाइट कीजिएगा, और 347 टोटल पोस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप लोग इसमें एग्ज़ाम दीजिएगा सभी लोग। और टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, तो ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए 58 पोस्ट हैं, और 9 जो है संविदा के लिए रिजर्व हैं, 67 पोस्ट, 67 हो जाते हैं टोटल। इसी तरीके से नेत्र सहायक, डेंटल, और ये सब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है, ड्रेसर के लिए हैं, ड्रेसर 2 के लिए है 39 पोस्ट, 8 संविदा वालों के लिए, और सहायक पशु चिकित्सक के लिए भी हैं। तो इस तरीके से प्रयोगशाला सहायक 1 पोस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए पोस्ट है 2। तो ये टोटल मिला के 2150 पोस्ट हो जाते हैं। तो ये डिटेल में आपको एक साथ दे दिया है, तो आप ये देख सकते हैं 2150 पोस्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा पोस्ट है ये, और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ें, जानकारी लें। और ये सब आपका डिटेल में, अब आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब यहाँ पर आपके जो सीधी भर्ती है उसमें जो भी पोस्ट दिए गए हैं उसका यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें, और वेतनमान कितना होगा वो भी यहाँ पर दे करके रखा गया है। तो हम सीधे लैब टेक्नीशियन की थोड़ी बहुत बात करेंगे। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। और सीधी भर्ती है, और यहाँ पर देखिए नीचे वेतनमान दे रखा है, शैक्षणिक योग्यता आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो सीधी भर्ती OT टेक्नीशियन, असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, और डार्क रूम सहायक, OT अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपका 4440 वेतनमान से 7440 और प्लस 1300 ग्रेड पे रहेगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं का,
ठीक है, तो इतना मांगा है। 12वीं आपका जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए, तो वो लैब अटेंडेंट के पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकता है। ओटी टेक्नीशियन वालों के लिए यहाँ पर वेतनमान दे रखा है 28,700 से 91,300, लेवल 7 जो है इसका वेतनमान रहेगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं लैब टेक्नीशियन का क्या है पोजीशन। ईसीजी का है, वेतनमान सेम है, ठीक है। तो जो आपका ग्रेड रहेगा वो 3rd रहेगा। एक्सरे टेक्नीशियन का और हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो 7वें वेतनमान इसमें लग कर के आपको मिल रहा है। और रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए भी वही है, और मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और जीवित पंजीयन बहुत ज़रूरी है, तो रजिस्ट्रेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन हर एक चीज़ों में मांगा गया है, तो रजिस्ट्रेशन का आप ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन आपका होगा तभी इसमें जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन कुल 1 पद यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपका 12वीं में होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, इसकी हम बात कर रहे थे, अब ये आ गया। और संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेडियोग्राफर हो गया। और उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें प्रयोगशाला तकनीशियन, ये है अपना, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 219, और लेवल 7 है। रुपये 28,700 से 91,300 7वां वेतनमान लगकर मिलेगा आपको। और शैक्षणिक योग्यता आपका विज्ञान संकाय में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण 10वीं 12वीं जो भी है, और ये 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और रोग विज्ञान तकनीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का निर्धारित 10 माह 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय योग विज्ञान में डिप्लोमा और मेडिकल पैथोलॉजी होना चाहिए। और मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और 2 वर्ष का डिप्लोमा हो सकता है आपके पास, या 3 वर्ष का डिग्री जिसको BMLT बोलते हैं, DMLT देखिए आपको जो है दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और या MMLT भी आपका हो सकता है, 2 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। तो मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में पंजीयन होना आवश्यक है। ये चीज़ें इसमें मेंशन करके रखा है। तो ये चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी थी जानकारी, और ये सब आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट, अलग अलग मेडिकल कॉलेज वाइज, और इनके क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगा है, ये सब चीज़ें आप आराम से पढ़ें इनको डाउनलोड करके। और हम सीधे नीचे चलते हैं, कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। वीडियो ज़रूर आप अंत तक देखें, कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से सब डिटेल आपको दे रखा है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कन्फ्यूज़न होगा भी तो आप सवाल पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा इसमें, ठीक है। तो ये सब डिटेल दे रखे हैं इसमें, और डेट वगैरह तो आप ध्यान रखिए। और नोटिफिकेशन ज़रूर आप पूरा पढ़ें समय निकाल करके। भले 153 इसमें पेज दे रखे हैं, लेकिन 153 पेज आपके सब काम के हैं। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये न्यूनतम अंक आपको कैसे परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। कितने समय पहुँचना है, कब पहुँचना है, और प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए यहाँ पर दिया रहा है। मूल्यांकन पद्धति कैसे होगी, तो ये सब चीज़ें दे रखे हैं, उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। और देखिए ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। परीक्षा में परीक्षा परिणाम किस तरीके से दिए जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में ये सारी जानकारी है। अनुचित साधन जो हैं आपको लेकर के नहीं जाना है, वो आप ध्यान रखें। और ये परीक्षा परिणाम आपके वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने के दस्तावेज हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ आप दस्तावेज लेकर के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दस्तावेज आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको जो है समझ में आएगा, और तैयारी कर करके आप पहले ही रखें इनको। फ़ोटो किस तरीके का मांगा है, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सारी जानकारी, फ़ोटो कैसे होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए। ये थोड़ा बहुत भी अगर आपका गलती होता है, फॉर्म अगर आपका कैंसिल हो जाता है, तो फिर आप दुखी होकर बाद में फ़ायदा नहीं है आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर कंप्लीट पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं, कैसे आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको बनता है तभी आप खुद से करें, नहीं तो आप MP ऑनलाइन कहीं पर भी कैफ़े में जा कर के, जो नॉलेज वाले हैं, जो हमेशा अक्सर फॉर्म भरते हैं, उनके पास जा कर के भरें। और फॉर्म भरते समय मैं बताता हूँ, आप एक बार ज़रूर सबमिट करने से पहले आप ज़रूर एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही उनसे बोलें कि आप लास्ट में सबमिट करें। नाम, स्पेलिंग
ये सारी जानकारी आप देख लें उसके बाद ही, और पेमेंट वगैरह कैसे करना है इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। उसके बाद ही उनसे बोलें कि फ़ाइनल सबमिट करें, एक बार आपको दिखा लें, आपको देख लें, ठीक है। एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी नियम यहाँ पर दिए हैं। अगर आप लैब अटेंडेंट में भी भरना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन में भी भरना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके नियम दिए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि आपको मैंने बता ही दिया है, और 100 अंकों का होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, और ये सारी जानकारी इसमें दिए हुए हैं, और क्या क्या चीज़ों का फ़ीस है। और ये ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। तो ये आपके जो है एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा प्रणाली के संबंध में ये नियम दिए गए हैं, और ये नियम ज़रूर आप पढ़ें, नियम बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ये पढ़ें, ये देखिए अब आपका यहाँ पर सिलेबस आ जाता है। तो सिलेबस की हम अब बात कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न 75 नंबर और वो 25 नंबर, कुल अंक आपके 100 नंबर के हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके सिलेबस आ जाते हैं। तो सिलेबस जो है ध्यान से आप पढ़िएगा, जितने भी सिलेबस दिए हैं लैब अटेंडेंट के लिए ये सारा सिलेबस है। तो मैं पहले भी इनके बारे में बता दिया था, और कुछ इसमें ऐड भी हुए होंगे और उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ सिलेबस ऐड भी हुआ होगा तो वो आपको जानकारी मिल जाएगा। तो ये सिलेबस बहुत ज़रूरी है, आप ये सिलेबस प्रिंट निकाल करके पूरा रख लीजिए, और अंतिम समय तक इनको प्रिंट को रखना है। आपको प्रिंट आप रखिए अपने पास संभाल के, फार्मासिस्ट के लिए है। और हम सीधे प्रयोगशाला तकनीशियन का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस आपको इसमें हम समझा देंगे थोड़ा कुछ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओटी टेक्नीशियन के लिए है, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग इसमें सिलेबस दे रखे हैं, और वो तो कॉमन सिलेबस होगा जो 25 नंबर के हैं, वो सबके लिए कॉमन ही होगा, और वो आपको पढ़ना ही है। बाकी जो आपका ट्रेड है उसका सिलेबस इसमें अलग से दे रखे हैं, तो वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आपने तो पढ़ा ही होगा डिप्लोमा डिग्री करते समय। तो वही चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो सिलेबस यहाँ दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस है 3 साल 2 साल आपने जो किया है वो कंप्लीट आपका होना चाहिए, तभी जो है आपको फुल नॉलेज आपको मिलता है। तो इसके सिलेबस तो ठीक है, यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, अच्छी बात है, आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आपका सिलेबस है 3 साल 2 साल का, वो सिलेबस आप कंप्लीट पढ़िए, ताकि आपको पूरा जो है नॉलेज A to Z मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप पूरा कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये फॉर्म किस तरीके से भरे जाते हैं वो सारा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ जानकारी, और कोई सवाल अगर आपको बनता है तो वो आप ज़रूर मेरे से पूछें, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। और उसका जवाब मैं आपको नए चैनल पर दूंगा, तो उसको आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको मैं वहाँ पर जवाब दे सकूं और आप वहाँ पर मेरे से जुड़ जाएं। और सवाल है तो इस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं आपको सवाल का जवाब दे सकूं। और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके और इस वैकेंसी के बारे में वो भी जानकारी ले सकें। तो ये सिलेबस आप प्रिंट निकाल करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आप ये सिलेबस आपके पास रहेगा तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ है आपके सिलेबस। और इसी सिलेबस को जो है मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है, और ये सिलेबस आपके काम आएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। बाकी तो मैंने आपको बोल दिया, जो भी आपका 3 साल का आपने पढ़ाई किया है, ये देखिए ये सब सिलेबस हैं, तो वही सब सिलेबस हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये देखिए ये, ठीक है। रेडियोग्राफर के लिए सिलेबस अलग से है, ब्लड बैंकिंग, ये लैब टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो ये आप आराम से इनको पढ़ेंगे तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए है ये। तो सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप डाउनलोड करके रखिए और सिलेबस वाइज आप पढ़िए, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो बाकी सवाल होगा आपका, तो कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। सवाल अगर आपके लगेगा कि आपके सवाल जो हैं उनका जवाब देना चाहिए। बाकी तो नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको मिल ही जाएगा। तकनीशियन ट्रेड पर आधारित ये सिलेबस है, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके।